हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत ही अच्छा नोटिस कह सकते हैं रेल कौशल विकास योजना के तहत डाला गया है। जैसे हमारा यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम होता है, ऐसे ही रेल कौशल विकास योजना ऑल ओवर इंडिया का है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर आता है फॉर द ट्रेनिंग इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 के तहत ये नोटिफिकेशन है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होती है, नॉमिनेटेड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑल इंडिया, मतलब अलग अलग जगह पर इंडिया के। और यहाँ पर दिस प्रोग्राम इज एंट्री लेवल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन वेरियस ट्रेड, जैसे एसी मैकेनिक, कारपेंटर हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलेंस सिस्टम हो गया। ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके अंदर आते हैं स्किल्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना, 10th पास हो और 18 से 35 साल के बीच में हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस। सिलेक्शन मेथड क्या होता है कि जो आपकी 10th में परसेंटेज है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट फॉर सिलेक्शन, मेरिट बेस पे यहाँ पे लिस्ट लगती है कि आप यहाँ पर इन्वॉल्व हो पाओगे या नहीं। इसमें देखो लिखा हुआ है एज पर द फॉर्मूला गिवन बाय सीबीएसई मल्टीपल सीजीपीए विद 9.5 टू कन्वर्ट सीजीपीए इनटू परसेंट। तो ये जो आपका सीजीपीए स्कोर होता है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके तो ये मेरिट लगाएंगे। यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, 8 फरवरी से ये शुरू हो गए हैं, आप डाल सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म शैल नॉट बी एंटरटेन। तो ऑफलाइन नहीं मतलब जाके कर सकते, ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। ओके, तो जॉब के बारे में ये बोला है कि आप क्लेम नहीं कर सकते, बस इस ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन बहुत कुछ फायदा होगा। कैंडिडेट इम्पार्टेड ट्रेनिंग अंडर रेल कौशल विकास योजना विल हैव नो क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट ऑन रेलवे ऑन द बेसिस ऑफ सच ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि भाई मेरी ट्रेनिंग होगी, मेरी अब तक जॉब क्यों नहीं लगी, तो उसके लिए आपको अलग से जब फॉर्म आएंगे तो वो भरना होगा। रिजर्वेशन इसमें है नहीं। अटेंडेंस आपकी 75% कंपलसरी मांगी गई है, मतलब जब ये ट्रेनिंग करेंगे तो 75% आपका जाना अनिवार्य है। और 18 दिन का कोर्स है ये, 3 वीक्स लगा लो, और 3 वीक्स में तो 21 हो जाते हैं, फिर उसमें 3 संडे आ गए तो 18 दिन का ही रहेगा। और आपको 55% रिटर्न में लेने पड़ेंगे और 60% का प्रैक्टिकल होगा। अदर डिटेल मतलब उनका ट्रेनिंग होने के बाद आपको जो भी रिटर्न टेस्ट होगा उसमें लेने पड़ेंगे, ये अदर डिटेल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन एफिडेविट, नोटराइज्ड एफिडेविट विद ए नॉन जुडिशियल स्टैंप ऑफ ₹10 होना चाहिए आपका। और अगर इसके अलावा कुछ वो करोगे तो नॉट मेक एनी क्लेम ऑन द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। और ट्रेनिंग ओनली डे टाइम पे ही होगी, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा आपको, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस हैं और एप्लीकेशन फॉर्म की। देयर इज नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, एप्लीकेशन विंडो शैल बी ओपन 8 तारीख से लेकर 21 तारीख तक खुली रहेगी। फिर 22 तारीख को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे आपके मेरिट बेस पे, और जिसको भी ईमेल या एसएमएस आएगा तो उनको पता चल जाएगा। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, फोटो आईडी है, आपका एफिडेविट है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारे आपको दिखाने पड़ेंगे। फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर आफ्टर रिपोर्टिंग ऑफ द ट्रेनी एट द इंस्टीट्यूट, आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर, मैट्रिक की मार्कशीट और जिसमें डीओबी हो, डेट ऑफ बर्थ, फिर फोटो आइडेंटिटी आपका प्रूफ होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए आपके पास और मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है कि किससे आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये स्टिपेंड है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी लिएबल टू एनी स्टिपेंड टू द ट्रेनीज, तो आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है जी, ना ही कोई पास मिलेगा। और ये आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो अगर आपको करना है, यहाँ पे ट्रेनिंग करनी है और आपके पास वो स्किल्स हैं और 10th के बेस पे आपकी मेरिट लगेगी, तो वो सारी चीज़ें असल में तो जो 10th पास है ना 18 से 35 के बीच में, वो वहाँ पे वो स्किल की ट्रेनिंग देंगे और उसके बिहाफ पे अगर रेलवे में जॉब आती है तो आप बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।